हेलो बच्चों, मैं सर्वेश कुमार एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस प्लेटफॉर्म सीखो सब कुछ में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारा ये क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर 8.2 होने वाला है, जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है ना। यानी बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो रेशियोज के एंगल्स के जो है ना वैल्यूज के विषय में हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपने वैल्यूज नहीं याद किया है तो उसको जरूर से जरूर याद कर लीजिए, ठीक है, और तभी एक्सरसाइज आप बना पाएंगे। तो चलिए इस एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। और एक्सरसाइज में हम लोगों ने फर्स्ट का 3 सवाल हम लोगों ने कर लिया था, चौथे की आज जो है ना बारी है। तो चलिए चौथा नंबर सवाल को जो है सो देखते हैं, ये क्या कहता है। तो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री, है ना। फिर नीचे में दे दिया आपका सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। अब ये वैल्यूज अगर नहीं याद होंगे तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी ना बनाने में, इसलिए कह रहा हूं बार बार कि वैल्यूज याद होने चाहिए। तो चलो अपने पास में जो है ना मैंने ये सवाल लिख लिया था। अब अगर वैल्यूज की बात करें तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो है सो जरा आप बताएंगे। तो साइन 30 जो है ये 1/2 होता है, प्लस tan 45 जो है ये 1 होता है, और माइनस कॉसेक 60 की अगर बात करें तो ये हो जाता है 2/√3। बाई कर लीजिए, है ना। नीचे में सेक 30 की अगर बात करोगे तो सेक 30 भी 2/√3 हो जाता है, प्लस कॉस 60 की बात करें तो ये 1/2 हो जाता है, और प्लस कॉट 45 जो ये 1 के बराबर ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज को लिख लिया। अब वैल्यूज को लिख लिया तो देखोगे क्या, ऊपर और नीचे दोनों जो नंबर से सब फ्रैक्शन में ही है। तो ऊपर वाले का अलग जो है सो क्या कर लो, ऊपर वाले का अलग जो है ना आप ले लो एलसीएम। तो 2 और √3 का एलसीएम लोगे तो कितना होगा, तो आपके पास में जो है ना आ जाएगा वो 2√3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम ले लिया। अब एलसीएम लेने के बाद में इस 2 से इसको डिवाइड करोगे, √3 आएगा, और उसको उससे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू √3 हो जाएगा। प्लस यहाँ तो नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये 2√3 ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस दे दो, और यहाँ से √3 और √3 कैंसिल, 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है सो आपका हो गया ऊपर का काम। अब नीचे वाले के लिए फिर से एक जो है ना ये साइन दे दो लंबा सा। अब नीचे भी जो है सो यहाँ देख लो √3 है, यहाँ 2 है, इसका भी जो है सो हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये 2√3 ही आएगा। फिर से जो है सो वही काम करना है, √3 से इसको डिवाइड करो 2, तो ये ऊपर में हो जाएगा 4, है ना। ये 4 हो गया, इसको थोड़ा और लंबा कर लो, है ना। उसके बाद जो है सो प्लस का साइन है, 2 से 2 ये कटेगा, √3 हो जाएगा, और फिर यहाँ तो 1 है तो ये प्लस 2√3 ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सो यहां तक का काम। अब देख लो ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में 2√3 है, नीचे वाले के भी डिनोमिनेटर में 2√3 है, तो इसको जो है ना हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट कर लो, ठीक है। कैंसिल आउट कर दिया। अब कैंसिल आउट करने के बाद में जो है ना हमारा जो है सो क्या बच गया, तो देख लो। तो ऊपर जो है ना ये √3 हो गया, और 2√3 भी है, तो इसको ऐड करोगे तो ये कितना लिखोगे, ये हो जाएगा 3√3, अब माइनस में 4, है ना। अब बाई में आ जाओ, तो बाई में जो है अरे ये √3 ना होगा, है ना। तो बाई में भी आपका वही है 4 प्लस, और यहां भी जो है सो आपका क्या हो जाएगा, ये 3√3 ही हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से तो ये चीज तो आपने लिख लिया। अब जरा देखोगे तो नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है ये इरेशनल में आ रहा है, रूट में आ रहा है, जो नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए कल मैंने आपको तरीका क्या बताया था, रैशनलाइज कर देना है। तो चलो इसको रैशनलाइज किया जाए। चलो तो यहां पे जो है सो हम लोग आते हैं, और यहां पे लिखेंगे हम लोग, देखो इसको जो है 3√3 माइनस 4 है, और नीचे वाले को भी 3√3 और प्लस 4, इसको इस तरीके से थोड़ा सा अरेंज करके लिख दो, ठीक है। अब रेशनलाइजिंग फैक्टर की अगर बात कर रहे हैं तो रेशनलाइजिंग फैक्टर हमारा इसी से निकलेगा, और वो क्या हो जाएगा, तो 3√3 माइनस 4, अब बाई में जो है सो 3√3 माइनस 4, ठीक है ना। इस सब को जो है सो आप ब्रैकेट में डाल लेंगे। इतना करने के बाद आगे जब बढ़ोगे तो देखो ऊपर में 3√3 माइनस 4, और यहां भी वही है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा
3√3 -4 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले में आओगे तो ये हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, है ना। a + b इंटू a - b नीचे, और ये आपका होल स्क्वायर में चला जाएगा। ठीक है, आगे आओ तो आगे फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद तो करना पड़ेगा। अब इसका होल स्क्वायर निकालो तो इसका स्क्वायर निकालोगे, यानी कि 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जार 9 और 9 3 जार 27। उसके बाद 4 का जो है सो निकालो तो 4 का हो जाएगा 16, और -2ab वाला टर्म आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 2 × 4 यानी कितना 8, और 8 3 जार 24, है ना, और √3 तो रहेगा ही रहेगा। तो ये हो गया। नीचे में आ जाओ तो इसका स्क्वायर अभी जस्ट निकाले हैं, ये हो जाएगा आपका कितना, तो 27, और -4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब इसके बाद जो है ना कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन क्या है, तो इसको ऐड करो तो 7 6 13, 2 1 3 1 4, यानी 43 -24√3, और बाई में जो है सो आपका आ जाएगा 27 में से 11 को घटाएंगे, ये सॉरी 16 को घटाएंगे तो ये 11 ही आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो हमारा बन गया। अब इसमें देखोगे तो डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या है, 11 है, जो कि ये इरेशनल नहीं है, रूट में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे ये वाला सवाल खत्म हो गया, है ना। तो ये अच्छा सवाल है, रैशनलाइजिंग का कॉन्सेप्ट बढ़िया है, तो इसको ऐसे ही बनाना है, वैल्यूज याद करना है, रैशनलाइजिंग के जो है ना तरीके को सीख लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला सवाल जो है सो बनेगा। चलिए आगे है ना बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल यानी कि 5 नंबर सवाल पे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट फिर से, है ना, लाइक करना है ना, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर ही देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि इसी से हमारा एनर्जी जो है सो मिलता है। चलो तो चलिए इस बूस्टर के साथ में जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 5 लेके आता हूं। चलो बच्चों, हम लोग आ गए हैं अपने 5वें नंबर सवाल पे, और 5वां नंबर सवाल देख लो। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, बाई में दिया है आपका sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज अब डालने हैं, तो cos स्क्वायर 60 डिग्री की अगर वैल्यू की बात करें तो जरा जल्दी बताओ क्या होता है। तो यहाँ पे ये 5 तो पहले तो 5 को लिख दो, है ना, तो 5 × अब cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2 है ना, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर आप लगा दो। ठीक है, प्लस की अगर बात करें तो यहाँ 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, तो ये 2/√3 स्क्वायर है, लगा दीजिए। अब माइनस tan 45 डिग्री है, यानी कि ये 1 और स्क्वायर है तो लगा दीजिए। ठीक है, बाई में आ जाओ तो बाई में sin 30 का जो है सो वैल्यू बोलो, तो sin 30 का वैल्यू तुम्हारा 1/2 स्क्वायर है, लगा दो, है ना, और प्लस में जो है सो ये cos स्क्वायर 30 डिग्री है तो cos 30 का हो जाएगा √3/2, इसका जो है ना स्क्वायर लगा दो। ठीक है, इस तरीके से जो है सो ये वैल्यूज पुट हो गए। अब क्या करना है कैलकुलेशन, तो चलो कैलकुलेशन जो है सो इसका देख लिया जाए। कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाओ तो ये हो जाएगा 5 × 1/2 का स्क्वायर कितना, तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4 × है ना, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, अब बाई में 3, अब माइनस ये तो 1 ही रहेगा। इधर आ जाओ तो इधर जो है तुम्हारा ये कितना हो जाएगा, तो ये 1/4, बीच में प्लस दे दीजिए, ये 3/4 हो जाएगा। ओके, चलो इसके बाद जो है सो देख लो, इसके बाद की अगर कहानी है तो अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा जो है ना कंबाइन कर लो, तो ये हो जाएगा 5/4, अब प्लस 4 4 जार 16, है ना, तो 16/3, है ना, और -1 बाई में आ जाइए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 4 हो जाएगा, चूंकि दोनों में कॉमन है 4 है, और ऊपर में 1 + 3 तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आने के बाद में हमारा नीचे में जो है सो एलसीएम अगर लोगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और 3 का, तो जल्दी बोलिए। तो नीचे वाले में जो है ना एलसीएम हो जाएगा तुम्हारा 12 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे 12 लिख लो, और यहाँ ये 4 है ये 12 है, डिवाइड करोगे 3 यानी कि 5 3 जार 15, प्लस यहाँ से डिवाइड करोगे 3 से तो 4, और 16 4 जार कितना होता है, तो 64, है ना, और यहाँ पे जो है सो
12 ही रहेगा। बाई में आ जाइए, तो बाई में आपका देख रहे हो क्या 4/4 आ रहा है, तो 4/4 से तो ये कहानी खत्म हो गई इसकी, ठीक है, तो ये तो हट जाएगा। अब नीचे में आ जाओ, तो नीचे आपका जो है सो निकल के क्या आ रहा है, तो ये इसको पहले ऐड कर लो, तो ये 5 और 4 कितना 9, 6 1 7, तो ये 7 -12। अब बाई में जो है ना 12 घटा लो, तो 9 से 2 को माइनस करो 7 हो जाएगा, 7 से 1 को माइनस करो 6 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे में जो है सो आ जाएगा 12, यानी कि 67/12 जो है इस वाले सवाल का कहानी हो जाएगा, और इसी के साथ में इस भाई साहब का खात्मा भी हो जाएगा। तो ये सवाल इस तरीके से बनेगा, है ना। वैल्यूज कितने इंपॉर्टेंट है इस वाले एक्सरसाइज में आप देख रहे हैं, तो वैल्यूज तो याद होना ही चाहिए। चलिए इसी सवाल के साथ में जो है ना हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है सो फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। चलो बच्चा लोग सवाल नंबर 2 देख लो क्या कहता है। कहता है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, है ना। यानी कि सिंपल आपको क्या है एमसीक्यू टाइप के सवाल हैं, बना करके देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो जो यहाँ देख लो, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दे दिया है, नीचे में जो है ना रेशियोज विद एंगल्स दिए हुए हैं, है ना। मतलब यहाँ भी जो है आपको क्या होना चाहिए, तो इन एंगल्स के वैल्यूज याद होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करेंगे कि कितना आता है, फिर देखेंगे इसमें से मिलाएंगे कि किसका वैल्यू मैच करता है ना। तो पहला सवाल क्या है 2 tan 30 डिग्री, अब बाई में 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है सो किया जाए। तो अगर पहले सवाल को हम सॉल्व करना चाहें, तो यहाँ पे जो है tan 30 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, तो ये tan 30 जो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। बाई में आ जाओ तो 1 + tan स्क्वायर 30 है, यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और बाई में जो है यहाँ 1 + 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा, बाई में इधर कर लो तो एलसीएम हो जाएगा 3 और एक 4/3, है ना। ये रूट में नहीं होगा, इसको रूट को हटा दीजिए, 3 हो जाएगा। यानी इसको जो है ना आप लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, तो ये 2/√3 डिवाइड करके जब 4/3 लिखोगे तो ये मल्टीप्लीकेशन में 3/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो ये 2 से ये कटेगा 2 टाइम्स में, और ये 3 से जो है ये √3 से इसको काटोगे तो √3 जो है सो निकल के आएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है निकल के आ रही है कितना √3/2। अब √3/2 की अगर हम बात करें तो यहां अगर ऑप्शन में आप देखोगे, देख लो, तो साइन 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री है, tan 60 है और साइन 30 है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है साइन 60 डिग्री, जरा इसका जो है सो वैल्यू आप हमको बताइए। तो वैल्यू अगर साइन 60 की हम बात करें, साइन 60 डिग्री की बात करें, तो यही जो है ना √3/2 है, यानी कि हमारा क्या, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ठीक है। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही है। चलिए दूसरे नंबर को लेकर के आता हूं। चलो सेकेंड नंबर सवाल जो है ना हमारा ये है कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो जरा वैल्यू याद करो, तो 1 - tan 45 कितना था, 1 था, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 1 + tan 45 फिर से जो है सो यही, तो ये तो हो जाएंगे तुम्हारे 1 - 1, अब बाई में 1 + 1, अब 1 - 1 0, अब बाई में कर दो 2 या फिर कितना भी रहे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसके अगर सेकंड वाले के ऑप्शन में अगर देखते हैं तो जरा देख लो ऑप्शन हमारा क्या कहता है। सेकंड वाला ऑप्शन जो है सो देख लो, tan 90 दे दिया है, 1 दे दिया है, साइन 45 है और ये 0 है। तो 0 यहां जब दे ही दिया है तो कुछ सोचना तो है नहीं, इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन जो है सो हमारा सीधा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल नंबर 2 का भी ऑप्शन मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल 3 पे। चलो तीसरे नंबर सवाल को अगर देखें तो क्या कह रहा है कि sin 2a = 2 sin a इज ट्रू,
व्हेन ए इक्वल टू व्हाट, यहाँ पे चार जो है ना वैल्यूज दिए हैं एंगल्स के, 0 डिग्री है, 30 है, 45 है, 60 है। तो इन चारों में से किस एंगल पे ये वाला जो इक्वेशन है sin 2a इक्वल टू 2 sin a सही होगा। तो चलिए इसको भी देख लेते। तो सबसे पहले जो है ना हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा हर एंगल पे जो है सो, तो सबसे पहला वाला एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री पे जो है ना इसके LHS RHS को हम लोग देख लेते हैं। तो अगर इसके जो है सो LHS की बात करें, ठीक है, तो LHS में आपका क्या है, साइन sin 2a है ना। तो sin 2a की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू a का हमने क्या ले रखा है, 0 ले रखा है। तो ये आपका जो है ना निकल के आ जाएगा sin 0 डिग्री। अब sin 0 का वैल्यू कितने के बराबर होता है, तो ये जो है 0 के ही बराबर में होता है। ठीक है, तो चलो LHS तो हमारा 0 निकल गया। RHS की अगर हम बात करें, RHS में आ जाओ, तो RHS क्या है, 2 इंटू साइन a, यानी कि 2 इंटू साइन, हम क्या ले रहे हैं, 0 डिग्री ले रहे हैं। तो 2 इंटू 0, ये भी जो है सो 0, यानी यहीं पे जो है ना ये LHS RHS क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। तो हमको कुछ दूसरा सोचना नहीं है, ये 0 डिग्री ही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी कि इसका भी जो है ना ऑप्शन ए ही सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल नंबर 3 भी जो है सो आपका हो गया। बढ़ते हैं आगे सवाल नंबर 4 पे। चलो इसके लास्ट नंबर पे देखते हैं, 4 नंबर पे कहता है 2 tan 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर में होगा। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए इसको जो है ना देख लेते हैं पहले वैल्यूज इसमें पुट करके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो है tan 30 का आपको भी पता है कि होता है 1/√3, और नीचे में आ जाओ तो 1 माइनस tan स्क्वायर 30 है, यानी कि 1/√3 का ही ये स्क्वायर पूछ रहा है। आगे में इसका कैलकुलेशन कर लो, तो कैलकुलेशन करोगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। बाई में इसको जब करोगे तो ये 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाओ, तो इधर जो है ना थोड़ा सा हम बना लेते हैं। तो ये 2/√3 तो रहेगा ही रहेगा। बाई में आ जाओगे तो ये 3 माइनस 1 है ना, तो ये 2/3 हो जाएगा। ये सॉरी, ये बार बार है ना 2/3 हो जाएगा। अब इसको जो है सो आप अपने हिसाब से थोड़ा लिख लो काम करने के लिए। तो 3/2 हो जाएगा। यहाँ से इसको जब काटोगे तो ये कट गया, और इसको जो है ना इससे काटोगे तो ये √3 आ जाएगा। यानी कि इसका पूरा वैल्यू जो है ना कितना निकल के आ रहा है, √3 निकल के आ रहा है। अब √3 इसके ऑप्शन में जरा देखिए कि कहाँ दिया हुआ है। तो इसके ऑप्शन में cos 60 है, sin 60 है, tan 60 है और sin 30 है। और मुझे जहां तक याद है कि tan 60 का जो वैल्यू है वही आपका √3 के बराबर में है, यानी कि इसका ऑप्शन जो है सो सी हो जाएगा। ठीक है, ये जो है ना tan 60 डिग्री के बराबर, और ऑप्शन आपका सी जो है ना इसका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ में सवाल संख्या 2 भी जो है ना हमारा फिनिश हो जाता है, और इसी के साथ में आज का क्लास जो है ना हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे। अगले क्लास में हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, और तब तक आप इनके वैल्यूज को याद करो और साथ में इन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी करो, क्योंकि एक बार देखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से होगा। ठीक है, मिलता हूं, बाय बाय।